दोस्तों वंदे मातरम। कल इमरान खान का एक इंटरव्यू था जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, जो कि उन्होंने CNN को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो आरोप अभी तक अमेरिका लगाता रहा है वो सरासर गलत है। लेकिन अब आज जो SCO की बैठक होनी थी उसमें जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के सामने उनकी पोल पट्टियाँ खोलते हुए अफगानिस्तान का नाम भी लेते हुए बताया कि किस प्रकार से कट्टरपंथियों के कारण ये पूरी अशांति का जो स्थिति बन रही है वो वही कारण है, उससे पाकिस्तान की खरी खरी हो गई कि भैया उसके पास तो कुछ कहने के लिए जवाब भी नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर अपनी बात रखते हुए जाहिर बात कर दी कि पाकिस्तान के सामने और अफगानिस्तान के सामने अब भारत किस तरीके से अपने आप को पेश करने वाला है। PM नरेंद्र मोदी ने ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हो रही शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO की समिट को शुक्रवार को वर्चुअली संबोधित किया। मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में कट्टरपंथ पर तीखा हमला बोला। मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और भरोसे की कमी से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ कट्टरपंथ है। अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल कर कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो पाएंगे कि मध्य एशिया का क्षेत्र मॉडरेट और प्रगतिशील संस्कृति और मूल्यों का गढ़ रहा है। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहाँ सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र को विश्व में फैली है। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र में की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर SCO को कट्टरपंथ और चरमपंथ से लड़ने का साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। मोदी ने यह भी कहा कि भारत में और SCO के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेट और एक्सक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। SCO को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क बनाने के ऊपर काम करना चाहिए। SCO की 20वीं वर्षगांठ पर जिक्र करते हुए मोदी बोले कि यह खुशी की बात है कि हमारे साथ नए मित्र जुड़े हैं। मैं ईरान का स्वागत करता हूं। तीनों नए डायलॉग पार्टनर सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी मैं इसमें स्वागत करता हूं। SCO की बैठक में शामिल होने के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही दुशांबे पहुंच चुके थे। वे इस मीटिंग में फिजिकली शामिल हुए। SCO के सदस्य देशों की ये 21वीं बैठक है, जिसकी अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान कर रहे हैं। बता दें कि शंघाई सहयोग संगठन अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ भी मना रहा है। 15 जून 2001 को इस संगठन की स्थापना हुई थी और 2017 में भारत इसका पूर्णकालिक सदस्य बना था। SCO की बैठक में अलग विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर चुके हैं। इसके बाद एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा था कि इस मुलाकात में भारत चीन बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट पर चर्चा हुई और जोर दिया गया कि सीमा पर शांति के लिए डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जरूरी है। साथ ही वैश्विक विकास पर भी चर्चा की गई और चीन से कहा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नज़रिए से बिल्कुल भी ना देखे। SCO में मोदी के संबोधन से पहले चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूसी विदेश मंत्री सरगे लेवराव के साथ चर्चा में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है कि SCO की जो बैठक है भारत के दृष्टिकोण से इस समय इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान में जो हालात बिगड़ रहे हैं उनके लिए इल्ज़ामात लगातार पाकिस्तान के ऊपर लग रहे हैं और पाकिस्तान को इस समय सपोर्ट कर रहा है चीन और अफगानिस्तान में भी तालिबान को सपोर्ट कर रहा है चीन। तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोनों ही जब एक ही बैठक में शामिल हों और उनके सामने कट्टरपंथ की बात करना PM मोदी के द्वारा दिखाता है कि भारत का रुख किस तरह का है और जाहिर सी बात है इस चीज़ को लेकर वो किसी के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।